तो क्या हाल है गाइस, हम आ चुके हैं फिर से न्यू एपिसोड के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनकी ताकत को देखकर टीचर लू जिन से माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर जिन मन में सोचता है कि इसके पास लकड़ी की तलवार है, लेकिन फिर भी मेरे अटैक से इसकी तलवार को कुछ भी नहीं हुआ। तभी सिटी लॉर्ड गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए जिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या है। तो ये सुनकर जिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए आया था, लेकिन अगर आप यहीं चाहते हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा। अब यह बोलकर जिन वहाँ से जाने लगता है, पर फिर वो मुड़कर कहता है कि मॉबिंग से वॉर करके ही जीता जा सकता है, इसलिए वॉर तो होगी, और अगर ये वॉर किसी का खून मांगती है तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। इसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त डिनकुन उससे कह रही थी कि तुम तो बहुत ब्रेव हो। इस पर जिन कहता है कि इसी ब्रेवरी के कारण मैंने 5 कॉन्टिनेंट में सभी के दिल जीते हैं। इधर सिटी लॉर्ड का मन बदल जाता है, इसलिए वो आवाज़ लगाकर जिनको रोक लेता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। साथ ही वो जिनको कहता है कि मैं आपको एक वर्ल्ड में लेके चलता हूँ कि सिटी लॉर्ड जिनको अपने साथ हाथिया वर्ल्ड की पर जूलिंग के पास लेकर आए थे, जहाँ डिनकुन की मदद से उन्हें स्टोर फॉर्मेशन को सुलझाने का तरीका पता चल गया था, मगर अभी भी इन्हें उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए सोनिंग के पेपर की ज़रूरत है। पर उसी समय वहाँ सिटी के अंदर थंडर एम्पर और सुप्रीम लू आ गए थे, जो यहाँ बस जिन के लिए आए थे। तभी एकेडमी के ऊपर बने हुए बैरियर से वो समझ गए थे कि जिन यही है। अब जब थंडर एम्पर सभी पर अटैक कर रहा था, तभी वहाँ जिन आ जाता है और उनके अटैक को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिन सुप्रीम लू से कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी एसेंट टेम्पर लेवल पर आ जाओगे, लेकिन ज़रूर इससे बहुत खुशी हुई होगी। उसी वक्त वहाँ पर जूलिंग और सिटी लॉर्ड भी आ गए थे, जहाँ उनके साथ हाइकियन वर्ल्ड के 2 और सुप्रीम भी थे, जिन्हें देखकर यंग मास्टर कहता है कि अब तो हाथिया वर्ल्ड के सारे सुप्रीम यहाँ आ गए हैं, अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। तभी जूलिंग थंडर एम्पर से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि हाइटियन वर्ल्ड में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इधर नीचे टीचर लू आकर सोनिंग से उस स्टार फॉर्मेशन के पेपर के बारे में पूछता है, पर सोनिंग बताने से थोड़ा हिचकिचाहट कर रही थी। पर जिन उसकी तरफ देखते हुए उसे इशारे में हाँ कर देता है, जिसके बाद सोनिंग ने लू को पेपर के बारे में बता दिया था। साथ ही वो उसके साथ जूलिंग के बनाए हुए स्मॉल वर्ल्ड में चली गई थी, जहाँ अभी डिनकुन उस स्टोर फॉर्मेशन को ओपन कर रही थी। इधर थंडर एम्पर जिन से कहता है कि इस बार तुम मेरी असली पावर का सामना नहीं करोगे, देखते हैं तुम कितनी बार सरवाइव कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि जिन कहता है कि तुम इतना कमज़ोर हो कि तुम्हारी ताकत का सामना मैं कर लूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जूलिंग से कहता है कि मॉबिंग ने मुझे जिन को ख़त्म करने के लिए भेजा है, अगर तुम बीच में आओगे तो मुझे तुम्हें भी ख़त्म करना होगा। इस पर जूलिंग कहती है कि तुम भी यह मत भूलो कि ये मेरी टेरिटरी है, और अब इतना कहती हूँ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देती है, जिससे वहाँ से सभी वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर यह एनर्जी थंडर एम्पर तक पहुँचे उसके पहले ही वहाँ से वो सबको टेलीपोर्ट कर देता है, और इसके बाद वो सबको अपने एक वर्ल्ड ऑफ केस के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ एक अनटल्ड वर्ल्ड में आ जाते हैं सभी लोग और उनके बीच फाइट होने लगती है। मगर लड़ाई के दौरान जिन समझ जाता है कि वह इस तरह यहाँ लड़ते हुए इन लोगों को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो डिनकुन से स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसका सारा फॉर्मेशन यहाँ गेट ऑफ केस के ऊपर डालने को कहता है। जब डिनकुन ऐसा करती है, इस वजह से यहाँ गेट ऑफ कोस धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। तो हम देखते हैं कि गेट ऑफ कोर्स को दिखाया जाता है, जो लगभग पूरी तरह क्रैक हो चुका था, जहां ऐसा होने की वजह से उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी के चलते जूलिंग, जो कि अभी फिनिक्स फॉर्म में थी, वहां से दूर फेंकी जाती है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। पर जिन और सुप्रीम लमान वहां आकर उसे संभाल लेते हैं। तभी जिन जूलिंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। इस पर सुप्रीम लमान बोलती है कि ब्लू सी वेयर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस वजह से अब जूलिंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। यहाँ दूसरी तरफ सभी थंडर एम्पर और बाकी सभी उस गेट ऑफ केयर्स के पास आ गए थे, क्योंकि वहीं इस अल्टरनेट वर्ल्ड को वहाँ हाथिया सिटी से कनेक्ट कर रहा था, पर अब वह टूटने वाला था। इस वजह से सुप्रीम लू उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थंडर एम्पर उसे ज़बरदस्ती रोक देता है। यह चीज़ देखकर लिनकिन आवाज़ लगाती है, लेकिन थंडर एम्पर अपनी एनर्जी से उसको अपने वश में कर लेता है। उसी वक्त थंडर एम्पर के अंदर से मॉबिंग निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि असल में उसका क्लोन था, जो सुप्रीम लू उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी मॉबिंग यहाँ थंडर एम्पर के थ्रू सुप्रीम लू से कहता है कि इस गेट को मैं संभाल लूँगा, तुम्हें अपनी और जिन पर ध्यान देना चाहिए,
और वैसे भी तुम यहाँ फंसकर तो नहीं रहना चाहोगे। अब उसकी बात मानकर सुप्रीम लू वहाँ से जिन की तरफ बढ़ गया था। साथ ही लिंकन और बाकी सभी भी अभी जिन की तरफ आने लगे थे। अब लिंकन अपने एरो की मदद से जिन के ऊपर हमला करती है, फिर तभी सुप्रीम लून जिन को वहाँ से दूर धक्का देकर बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ फॉर्मेशन होता है एंड अब वह गेट ऑफ केस पूरी तरह से टूटने वाला था, पर यहाँ पोर्टल के बंद होने से पहले ही जिन, सिटी लॉर्ड और सुप्रीम लवान और जूनिंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। साथ ही लास्ट में सुप्रीम लू ने भी लिंकन और उसके भाई को बचा लिया था। इसके बाद यहाँ बाहर इन चारों के आते ही पोर्टल के अंदर से मोबिंग का क्लोन बाहर निकल कर आता है और उनसे कहता है कि शायद तुमने केस डिस्कशन को सहन कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, शायद तुम्हारा मरना मेरे हाथों से ही लिखा हुआ होगा। अब मोबिंग को देखकर सभी बहुत हैरान लग रहे थे। तभी जुनिंग भी कहती है कि यह तो मोबिंग है, यहाँ क्या कर रहा है। इस पर मोबिंग बोलता है कि शायद तुम मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अब वो अपनी कई सारी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और हंसते हुए जुनिंग से कहता है कि तुम हज़ारों सालों से केस फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो, पर अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद ही तुम होप लगाए बैठी हो कि तुम उसे समझ पाओगी। यह सुनकर जेनिया हवा में आकर कहता है कि तुम बस एक मामूली क्लोन हो और आखिर तुम कर ही सकती हो। यह सुनकर मोबिन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह कहता है कि भले ही मैं एक क्लोन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक एंस एम्पर जितनी पावर है। तुम जैसा सुप्रीम मुझे कभी नहीं हरा सकता। और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी की मदद से एक जॉइंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है। अब वह जिन पर हमला करने ही वाला था और जिन भी अपने अटैक के लिए तैयार था, पर तभी टीचर लू वहां आकर जिन को रोक देता है। साथ ही वो कहता है कि इससे मुझे निपटने दो। अब इतना कहते वो आगे बढ़ते हैं और अपने एक ही अटैक से वहां मोबिंग को उस तलवार से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर मोबिंग बहुत शौक था, इसीलिए वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इसके बाद टीचर लू अपने असली रूप में आ जाते हैं। पता चलता है कि टीचर लू असल में जमाई वर्ल्ड का एसेंट एम्पायर किंग था, जिसने आसानी से मूविंग के क्लोन को हरा दिया। पर इसके बाद जब जिन वहाँ स्मॉल वर्ल्ड में आया था, तब हमें यह भी पता चलता है कि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से डिनकुन डीप स्लीप में चली गई है। पर तभी किंग जिन को बताता है कि हम होली ट्री की पत्ती का इस्तेमाल करके डिनकुन को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से सीधा जमाई वर्ल्ड की तरफ निकल गए थे। हम देखते हैं कि किंग जैन और जिन दोनों ही जमाई वर्ल्ड में उस होली ट्री के सामने आ चुके थे, जहाँ आते हुए किंग जैन फिर वहीं टीचर लू वाले क्लॉथ्स में आ गया था। तो जिन उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम एसेंट एम्पर होने की बात सभी से छुपाना चाहते हो, लेकिन किंग जैन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस इन कपड़ों की आदत हो चुकी है। किंग जैन सामने उस होली ट्री को देखते हुए कहता है कि यहाँ आए हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं। यह पेड़ सच में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसी वक्त वहाँ पर अम्ब्रेला गर्ल भी आ जाती और जिन के गले लगते हुए उससे कहती है कि हवानली क्लिनिक्स पर लगातार आवाज़ कर रही थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि आप यहाँ आ गए हो। तो जिन अम्ब्रेला गर्ल से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। यह सुनकर अम्ब्रेला गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया था। इस पर जिन उसे बोलता है कि तुम्हें हक करने पर मुझे लगा कि तुम्हारा वज़न काफ़ी बढ़ गया है, लगता है तुम अच्छे से खाना खा रही हो। यह सुनकर अम्ब्रेला गर्ल बोलती है कि ऐसा नहीं है, असल में जेनी ने मुझे बहुत सारे कल्टीवेशन आइटम्स दिए थे, जिसने मेरी कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा दी थी, लेकिन शायद उन आइटम्स के ओवरलोड की वजह से उसका वज़न बढ़ गया। ऊपर से वह ब्रेक थ्रू करने में भी फेल हो गई। इस पर जिन कहता है कि तुम तो एसेंट एम्पायर के लेवल पर पहुंचने वाली हो, यह भी बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखते हैं कि स्कॉट भी इस तरफ आ रहा था, जहां वो आते हुए कह रहा था कि अभी कुछ समय पहले जमाई वर्ल्ड की इवेंट एंड अर्थ एनर्जी आप बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी थी, जिस कारण सिर्फ मेरा गर्ल ही नहीं बल्कि मेरा भी कल्टीवेशन बीच में रुक गया। लेकिन मुझे पता था कि यह सच तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। इस पर जिन कहता है कि कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि यह सब मेरी गलती है, और कहीं तुम यहाँ मुझसे लिखवा कर माफ़ी मांगने तो नहीं आए हो। यह सुनकर स्कॉट कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
तुम्हारी राइटिंग तुम्हारी तलवारबाजी से ज़्यादा ही खतरनाक है। तभी किंग जैन जिन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जब यहाँ आओगे तो तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने तक आ जाएंगे। तुम्हारे रिलेशन जमायु वर्ल्ड में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस पर जिन कहता है कि आखिर यह मुझसे मिलने आते भी कैसे नहीं, इन लोगों का रक्षक जो हूँ। इसके बाद अब जिन वहाँ डिनकुन को लेकर उस होली ट्री के लीफ के साथ उसे रिफाइन करने लगा था, मगर वह खुद से ही कह रहा था कि डिनकुन वह पहले भी गोल्ड हॉट लीफ की मदद से रिफाइन कर चुका है। इसका मतलब अभी वह ऐसा दूसरी बार कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन तभी किंग जैन उससे कहने लगता है कि तुम अपने रिपीट ऑपरेटर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इसकी वजह से पावर के बारे में नहीं। इस पर जिन कहता है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ। अब इतना कहते वो अपनी हायर एनर्जी को डिनकुन के ऊपर डालना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ एनर्जी फैलती है। हम देखते हैं कि अचानक से डिनकुन मतलब वो फर्नेस वहाँ पर क्रैक करके नीचे गिर जाता है। यह देखकर जिन तो बहुत हैरान था, इसीलिए वो कहता है कि यह क्या हो गया। साथ ही अम्ब्रेला गर्ल कह रही थी कि डिनकुन इस होली एनर्जी को सह नहीं पाई, मगर तभी किंग जैन कहता है कि नहीं, यह टूटी नहीं है बल्कि यह रिफॉर्म हो रही है। तब उसी फॉर्मेशन के टुकड़े वापस हवा में आते हुए ज्वाइन होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देखकर जिन हैरान था। तभी वह कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वैसे अब डिनकुन पूरी तरह अपने रिपीट फॉर्म में आ चुकी थी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।